बाद देखिए जो बड़ी खबर आ रही है वो खाड़ी देश कतर से आई है और कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय वापस वतन लौट आए हैं। भारत सरकार ने कतर सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। वेरी वेरी थैंकफुल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सकें और वापस अपने कंट्री। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी। इंडिया की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और यही कहा जा रहा है दैट द रिलेशनशिप इज रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। जिस तरह पाकिस्तान कहता है ना जी कि हम हायर देन हिमालयस एंड ऑल दैट, ठीक है, लेकिन असल में कि 7 जो मिडिल ईस्ट स्टेटें हैं उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखे हैं उन्होंने। और जो भारतीय डायस्पोरा है उसका इन कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, बिजनेस है, उनके टेक्नोक्रेट हैं। जो हकीकत ये कहना कम नहीं होगा कि उनकी गवर्नमेंट का सारा सिस्टम चलाने वाले भारतीय हैं लोग वहां पे। ठीक है जी। अब मैं दोस्तों आपको 1-2 और बातें बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि भारत में जब ये हो रहा था तब यहां पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों 8 एक्स नेवी ऑफिसर कतर से डेथ पेनल्टी से छोड़े गए। भारत में आते ही उन्होंने पीएम मोदी का नाम जपना शुरू कर दिया। ये सब देखकर पाकिस्तानी लोग कह रहे काश पीएम मोदी जैसे हमारे भी पंतप्रधान होता। पाकिस्तानी लोग कह रहे हमें सऊदियों में चौक पर कट कर दिया जाता है किसी भी गुनाह में। इतने बड़े गुनाह में भी भारत ने कतर से अपने आदमी छुड़वा लिए। जहां पर कतर ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 7 ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। लेकिन भारत सरकार की डिप्लोमेटिक जीत, बहुत बड़ी जीत, भारत सरकार के डिप्लोमेटिक प्रयासों के चलते उन्हें छोड़ दिया गया है। कुल 8 भारतीयों को दरअसल जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया, तो उनमें से 7 को छोड़ दिया गया है और ये सभी लोग दिल्ली में पहुंच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पर्सनल इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट विद द अमीर ऑफ कतर। वी हैव वेटेड almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. कि दोस्तों मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में। उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे, तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। और छोड़ती क्या, उनका मतलब छोड़ ही देती एंड में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी। और कतर के बीच में ट्रेड कितना है? $15 अरब से ज्यादा। $15 अरब से ज्यादा का ट्रेड, जिसमें से 13.5 अरब भारत कतर को पैसे देके तेल लेता है, वहां से मोस्टली तेल लेता है। तो यानी कि कतर का फायदा है और भारत उसके 4-5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है जहां तक तेल की बात है। मोटा अमाउंट खर्च करता है भारत हर साल।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से भारत ये कर पाया। दूसरी चीज डिप्लोमेसी। तीसरी बात, भारत के सबसे रिश्ते अच्छे हैं, छोड़ के पाकिस्तान। भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं कहता कि भारत हमारा दुश्मन है, छोड़ के पाकिस्तान। सारे अरब कंट्रीज। अब कतर करता भी तो क्या करता, देखिए, ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कतर के अमीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जो भाई थे, बहुत बड़ी जीत है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो पूरा मैटर है ना, ये सॉल्व भी डिप्लोमेसी से हुआ है। ये बैक एंड में किस तरीके से बातचीत करी, कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट, अभी धीरे धीरे कहानी निकलेगी आगे, तब आपको पता लगेगा। धीरे धीरे कहानी निकलेगी कि किसने किसको फोन करा, किसने किस पे दबाव डाला, किसने किसको बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम भारत के बंदों को हाथ मत लगाना वरना बहुत कलेश होने वाला है बाद में। फिर उसके बाद ट्रेड के रिश्ते, फिर पैसे की बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पॉलिटिक्स का पता है, आइडिया है थोड़ा बहुत, या बस काउंटिंग होती रहती है? स्लाइड थोड़ा बहुत, नॉट एज मच बट स्लाइड। पैसे गिनने से फुर्सत नहीं मिलती है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है कि पैसे मतलब कि पॉलिटिक्स आजकल आपके सामने जो हो रहा है कि इसमें क्या इंटरेस्ट है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी चल रही है आजकल दुनिया की, अगर हम देखें। जी अच्छा, बहुत बड़ा एक यानी कि खबर आई है कि कतर में 8 फॉर्मर नेवी ऑफिशियल थे इंडिया के, जिनको ना डेथ सेंटेंस मिली थी कुछ वजूहात की वजह से अक्टूबर में। कल ही वो डेथ सेंटेंस रिवर्स हो गई है। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए? आई थिंक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है कि एक इस्लामिक कंट्री में उनको डेथ सेंटेंस मिल गया और उनको रिवर्स करवाना। और कतर इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेट, इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल कंट्री। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया का, और हमें भी अपने देखना चाहिए, और कि हमें लोन नहीं मिल रहे और उनको स्पाइस। आपको भी और लोन चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर भी आपको लोन चाहिए? नहीं, मतलब कि हमें हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हमारे जो एलाइज हैं, हमारे कतर इज़ आवर एलाई, मतलब इस्लामिक कंट्री है, तो हमारी कोई इतनी सपोर्ट नहीं। लेकिन इंडिया का वो आउट ऑफ द वे जाके उनके स्पाइस पकड़े गए हैं जो उनके कंट्री के एंटी काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने। बट ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई ना, प्रूफ नहीं हुई कि वो, मतलब प्रूफ कहाँ होता है स्पाइस वगैरह का? डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी भी मुल्क के लिए कितने ज़रूरी है? आजकल की दुनिया में आप देख लें, दिस इज द हाइब्रिड वॉर, जिसमें डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस के साथ ही आपने बेनिफिट्स को दूसरों के साथ लेकिन एक बड़ी पाकिस्तानियों की मैंने बात की, तो पाकिस्तानियों का एक पॉइंट है, भाई इंडिया पैसे वाले हैं तो बंदे भी छूटेंगे। लाइक डिप्लोमेसी इज अनदर थिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सा रिलेशन है, बट बोथ गो साइड बाय साइड। मतलब कि इंडिया भी हमारे साथ साथ ही था ना। अभी ये हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन इतनी हुई है कि वो आगे चला गया है, और उन्होंने जारी बात है, उन्होंने असेस किया अपनी चीज़ों को, ठीक किया और अच्छी तरीके से अपनी इंडस्ट्री, हम अपनी इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं कर रहे, तो जारी बात है हमने लॉस, पीछे रह गए उनसे काफ़ी। तो पाकिस्तानी इतने जेलस क्यों हैं, इतनी नफरतें क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी? बाकी कतर भी देख लें, साथ चल रहा है। यूएई में COP28 हुआ तो वो मोदी आगे थे, सऊदीया में भी। दोनों साइड से होता है ना, दोनों साइड से होता है, उधर से भी है, इधर से भी पाकिस्तान की साइड। बट दे आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज ना। दे आर मेकिंग, बट दे विल नॉट मेक बिकॉज़ देयर स्टेक इज विद दैट। दे आर मेकिंग गुड रिलेशंस विद दोज इस्लामिक कंट्रीज जो पहले से बहुत स्टेबल हैं, जबकि हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं स्टेबल है, तो हमारा उनके साथ इंटरेस्ट नहीं आई थिंक ट्रेडिंग जब हो रही थी तो ट्रेडिंग किसने रोकी थी, आपको आइडिया है? ट्रेडिंग मेरे ख्याल से इमरान खान ने रोकी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज, ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है, ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि
कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज़्यादा इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये जो 8 एम्प्लॉयज़ थे ये एक अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज थी, एक कतरी फर्म थी, ठीक है जी, लेकिन इसके जो लिंकेजेस थे वो कतर की मिलिट्री के साथ थे। सो एक मैं आपको बात बताऊं, दैट विल पुट एन क्वेश्चन मार्क ऑन इंडियन लेबर फोर्स इन मिडल ईस्ट, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये जो अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, ये फर्म जो था है ये कतर की गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है जी। जो कतरी इंटेलिजेंस है उन्होंने ये समझा कि ये जो लोग हैं ये स्पाइंग कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं किसी, और ये जो सीक्रेट प्रोग्राम है उसके हवाले से। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी थी इन 8 ऑफिसर्स की इस क्राइम के हवाले से, ठीक है जी। और दूसरा फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ अ कतरी फर्म जिसके ताल्लुकात कतर की मिलिट्री के साथ थे, वो कोई जो सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, तो ये अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ उनको एडवाइस करती थी कतर को। अब कतरी इंटेलिजेंस, जारी बात है कि दोज हु व्हेन यू हायर पीपल ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल, इस लेवल पे लोगों को आप लेते हैं, तो देन यू कीप अ ट्रैक ओवर थिंग्स। सो अब किस हद तक वो क्या हुआ, जारी बात है कतर ने सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं की, ठीक है जी, लेकिन ये कहा जाता है कि कतरी अथॉरिटीज़ ने इंडियंस को नहीं सुना, लेकिन दे डिड लिसन इंडिया पॉलिटिकली, they did listen India diplomatically, they did listen India on a personal relation, but they didn't listen India on the terms of legality of a crime, ठीक है जी। और ये जो एक चीज़ है, सो इस हवाले से थोड़ा सा पहले भी ये बात की गई थी कि मुमकिन है कि ये उनको रिलीज़ कर दें, ठीक है। और आज जब इंडिया के अंदर UPI पेमेंट सिस्टम श्रीलंका और उसके साथ हो रहा है उस प्रोग्राम का, तो आप उस वक्त आपको ये अगर जिसे वो कहते हैं ना कि मिले, न्यूज़ मिले, तो दैट इज़ समथिंग वेरी बिग फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। अब यानी कि अगर आप ये समझें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं झप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जारी बात है इंडिया के ऊपर एक फ्रैंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया, नाउ रिटर्न। अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे, कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन इंडियंस बड़े परेशान थे जब ये वर्डिक्ट आई, ठीक है जी। और उनको ये था कि अगर इन लोगों को वाकई सजाए मौतें हो जाती हैं, दे टेक देम टू द गैलोज, अगर इनको
फटे चढ़ा दें एंड देन डेड बॉडीज वापस आएँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, खतरनाक चीज़ होनी थी। लेकिन क्योंकि ये नेवी के लोग थे, वन, सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट इसको पर्सनली परसू कर रही थी, ठीक है जी। और परसू इस तरह कर रही थी कि पिछले साल नवंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक केस भी फाइल किया हुआ था, ठीक है जी। और इस जिसे वो कहते हैं ना, फिर दिसंबर के अंदर वो जो डेथ सेंटेंस थी उसको लिफ्ट कर लिया गया था, ठीक है जी। और 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जब पाकिस्तानियों ने एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर से छूटकर भारत में लैंड होते देखा तो पाकि कहने लगे ये है भारत की डिप्लोमेसी का और पॉलिटिक्स का जलवा। पीएम मोदी का शब्द कतर टाल ही नहीं सकता, क्योंकि कतर और भारत की 19 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है, उसमें 17 बिलियन भारत 17 बिलियन के भारत कतर से गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और भारत की एक्सपोर्ट 2 बिलियन की है। पाकि कह रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के साथ और पूरे वर्ल्ड के साथ फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिकली एंगेज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का फ़ायदा मिलता है। पीएम भारत में अब इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले पीएम मोदी की ये कितनी बड़ी जीत है, इसका अब पीएम मोदी कितना भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, ये पाकिस्तानी कह रहे, पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है। पाकिस्तान को तो सभी दुनिया भर के देशों से निकाला जा रहा है। हमारे मुस्लिम उम्मा के देश भी लात मार कर भेज रहे हैं, फिर भी कोई गवर्नमेंट का बंदा या गवर्नमेंट पीएम या कोई आर्मी का बंदा हमें वहाँ छुड़ाने तो छोड़ो, हमें पूछने तक नहीं आता। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में हमारे क्रिकेटर्स मैच खेलने के लिए गए थे, उनका हाल देखो, एम्बेसी से कोई तक नहीं आया था। भारत की डिप्लोमेसी की और फाइनेंशियली और पॉलिटिकल ताकत अब दुनिया में बढ़ रही, इसका ये बेहतरीन नमूना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।